अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रावलपिंडी में पुरानी दुश्मनी ने भरा घर उजाड़ दिया। चौंतरा में मुखालिफ गिरोह की घर में घुसकर फायरिंग। 5 खवातीन और 4 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग चंद दिन कबल खातून के कत्ल की रंजिश पर की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की सिंध में बतौर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती कराची तैनाती। MQM पाकिस्तान की जानिब से शदीद मुखालफत। ख्वाजा इजहार ने कहा, सिंध हुकूमत ने शहरी सिंध पर शबखून मारा। दूसरे सूबे से कराची में डिप्टी कमिश्नर की तैनाती मावराए कानून और आइन अमल है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फजलुर रहमान के भाई बगैर किसी टेस्ट और मेरिट के भर्ती किए गए। नैब का चौधरी बरादरान पर बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 20 साल पुराने केस की दोबारा समात सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है? मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है? मोनी सलाही की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और नैब की तहकीकात पर तबादला ख्याल। जनरल मुशर्रफ ने नैब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमत नैब को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, नैब के जरिए सियासतदानों पर दबाव डाला जा रहा है। मेरे खिलाफ इख्तियारात के इस्तेमाल का मज़ाक़खेज़ केस बनाया गया। हम एहतसाब के नहीं, एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई के मुखालिफ हैं। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण को कोई NRO दिया गया, न ही कोई सजा मुआफ की गई। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसने भारतीय दहशतगर्द को कौंसलर रसाई देने का हुक्म दिया था। वजीर कानून फरूक नसीम की हल्फ उठाने के बाद कौमी असम्बली में वजाहत। बोले, जिम्मेदार रियासत की हैसियत से पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले पर अमल का पाबंद है। भारत चाहता है हम आलमी अदालत का फैसला न माने। अपोजिशन की तनकीद पर वजीर कानून ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा, ऑर्डिनेंस से पहले अपोजिशन से पूछें। कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी की खातून रहनुमा आसिया इंदिराबी की तवील हिरासत इंतहाई तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज का ट्वीट, सियासी नज़रियात की बिना पर ज़ईफ़ और अलील मुसलमान औरत की कैद भारतीय रियासती साम्राज्य जहनीत की अक्कास है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी मीडिया ने भारत को फाशिस्ट करार दिया। अब तो छोटा हमसाया मुल्क भी मोदी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन उनके मुनासिब इस्तेमाल को यकसर नज़रअंदाज करने से एहसासी महरूमी ने जन्म लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास में खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, DG ISI और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। तुर्की की तारीखी आया सोफिया मस्जिद में 86 बरस बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत बड़ी तादाद में तुर्क शहरियों की नमाज जुमा में शिरकत। तारीखी मौके पर मस्जिद और बाहर दूर दूर तक नमाजी मौजूद थे। तैयब एर्दोगान की मशहूर कुन तिलावत ने समा बांध दिया। इक़्क़तामेज़ मनाज़िर। आया सोफिया को 15वीं सदी में मस्जिद बनाया गया। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद कमाल अतातुर्क ने आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। PIA से जाली डिग्री पर 17 पायलट समेत 568 अफराद को निकाला जा चुका। PIA की सफाई का अमल जारी रहेगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में खिताब। बताया कि यूरोप और बरतानिया में PIA पर 6 माह की पाबंदी के खिलाफ 2 माह में अपील कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मलेशिया में काम करने वाले 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को दुरुस्त करार देकर उन्हें बहाल कर दिया। बिलावल जरदारी का तकरीर के बाद कोरम की निशानदही करके भाग जाना इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल ने मोहल्ले के घरों की घंटियां बजाकर भागने वाले बच्चों जैसी हरकत की। मुराद सईद PP चेयरमैन बिलावल जरदारी की चिड़ बन चुके हैं। मुराद सईद के खड़े होते ही बिलावल होशो हवास खोकर असम्बली से गायब हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। जब भी बिलावल भुट्टो उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं उन्हें आग लग जाती है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं सियासी बोने और मस्खरे सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गलत बयानी करने वाले बुजुर्ग को रोकें। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कलअदम होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान को बुध तक तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। मखदूम अली खान ने आज दलाइल में कहा हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले शहजाद अकबर अब वजारत दाखिला संभाल चुके हैं। अब शहजाद अकबर के मातहत FIA कैसे शफाफ तहकीकात कर सकती है। मुल्क भर में आटे के निर्खों में इजाफे का सिलसिला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का मुल्क में आटे और गंदम के संगीन होते बहरान पर शदीद एहतजाज। मरियम औरंगजेब कहती हैं दवाएं, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वज़ीर आज़म की सरबराही में अवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी से आटे का बहरान पैदा हुआ। हुकूमत फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को कुंडे हटाने और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची में कुंडे से बिजली के हुसूल और लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटे में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। 32 अफराद जाँ बहक। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 तक जा पहुंची। 5,709 अमवात। अब तक 2,13,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम में 2 रोज का इजाफा। पोलियो के कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। कराची और शुमाली वजीरिस्तान समेत दीगर इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जोर शोर से जारी। पोलियो वर्कर्स मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने के लिए कतरे पिलाने में मसरूफ। रूस के साथ कीमतों के तयन का तनाज़ा। सऊदी अरब में तेल की आमदनी गिरावट का शिकार। तेल की बरामदात का हिस्सा 78.6% से घटकर 65.4% हो गया। सऊदी तेल की बरामदात इस साल 11.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हुई। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीन का जवाबी सिफारती वार। चीनी शहर चेंगडू में कायम अमरीकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म। अमेरिका ने मंगल को ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था।
ईद कुर्बा में सिर्फ एक हफ्ता रह गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, एक से एक जानवर फरोख्त के लिए दस्तियाब, लेकिन आसमान से बातें करती कीमतों के बाइस बेशतर शहरियों का विंडो शॉपिंग पर इक्तफा। पबजी के पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का ऑनलाइन गेम पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन फलाह बहबूद को नज़रअंदाज किया जाता रहा। हुकूमत को बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी का मुकम्मल इदराक है। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती कौंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हमाद अजहर, अली जैदी, उमर अयूब, मशीरान अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की शिरकत। इजलास में खुसूसन बलोचिस्तान के पसमानदा और दूर दराज इलाकों में आमदोरफ्त और आबी वसाइल की बेहतर इस्तेमाल, ज़राअत, तवानाई और बार्डर मार्केटों के क़याम, ग्वादर पोर्ट से मुकम्मल इस्तेफादा करने के मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन अमान यकीनी बनाना और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में सूबे को माली वसाइल तो दिए गए, लेकिन फलाह व बहबूद को नजरअंदाज किया जाता रहा, जिससे सूबे का बड़ा हिस्सा पसमानदगी का शिकार रहा और अवाम में एहसास महरूमी ने जन्म लिया। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात का मामला। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। चौधरी सरवर ने कहा कि अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब की तहकीकात का आगाज मुस्लिम लीग काफ को एक बार फिर हुकूमत के करीब ले आया। काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मामलात एहसन अंदाज से चल रहे हैं। अपोजिशन इंतजार करे, आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। चौधरी मोनिस इलाही का कहना था कि अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी जानिब नैब तहकीकात पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि 20 साल पुराने केस की दोबारा समात सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है, जबकि दरख्वास्त देने वाला नामालूम और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। मान के मुताबिक नैब 20 सालों में चौधरी बरादरान की तरफ से किसी करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि नैब के जवाब में भी चौधरी बरादरान के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल या किसी करप्शन में बदअनवानी का कोई जिक्र नहीं। तर्जुमान के मुताबिक नैब ने तस्लीम किया कि चौधरी बरादरान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, न ही कोई कर्जा माफ करवाया। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना है कि अदलिया भी सियासी इंजीनियरिंग की निशानदेही कर रही है। परवर शाह खान ने कहा कि रेमंड डेविस को भगाने का इल्जाम लगाने वाले वजीर को चैलेंज करते हैं कि JIT बनवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस्लामाबाद से अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा कि अब तो अदलिया भी कह रही है कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। नैब के इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तारी गैर कानूनी है। नैब एक गैर कानूनी इदारा है। नैब इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये इसके प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपका आर्बिट्री पावर ऑफ अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात परवर शाह खान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अहम वजारतें गैर मुल्कियों को दी गई हैं। जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाए वो मुल्क से मरात ले रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम नेशनल एक्सचेकर, कौमी खजाने से मरात, गाड़ियाँ, तनख्वाहें, इनके उड़ाने जो भरते हैं दूसरे ममालिक में, और उसके ऊपर जो फिर उसमें से ये जो वहाँ करप्शन होती है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ
किस हिसाब से डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमाओं का कहना था कि इल्जाम की बुनियाद पर खुर्शीद शाह को इतने लंबे अरसे से नैब की गिरफ्तारी में रखने का क्या जवाज है, क्योंकि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि आर्टिकल 44 के तहत इल्जाम की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन